मित्रों, तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थीं। सुंदरता के मामले में 108 अप्सराओं में वह सबसे सुंदर थीं। पुराणों अनुसार इसकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती है। उन्हीं में से एक कथा के बारे में पढ़े। कश्यप ऋषि के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। यह दोनों पुत्र बड़े ही शक्तिशाली थे। इसकी शक्ति तब और बढ़ गई थी जब इन्होंने त्रिलोक्य विजय की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने का कहा। दोनों अनुसार ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वर मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब क्या मांगे। फिर दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि वे दोनों ही भाई आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, हमेशा प्रेम से रहते हैं और दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर अस्त्रलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचारों करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। सभी देवी और देवता देवलोक इंद्रलोक से भाग खड़े हुए और सुंद एवं उपसुंद के अत्याचार और बढ़ने लगे। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुन्न और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध-बुध खो बैठे। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अतः यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था। दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। माघ मास में यह सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर रहती है। दूसरी मान्यता अनुसार तिलोत्तमा आश्विन मास, वायुपुराण के अनुसार माघ में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन है। अष्टावक्र ने इसे शाप दिया था।